जयराम मातो संगे रह रहे के सब कठिन सीखने तक उल्टा था ओकरे उल्टा बदनाम करे लगा ने हकीकत है आदिवासी पैदा हो छी बकेट खेलना जानो तो दारू पी के सुतर रहो तो लेकिन मैया के एक पूछिए कि हमें ककर पैदा लगी से तो खुद अपने आदिवासी पैदा ना समझ लेने। कुर्मी का जो आंदोलन है उसका विरोध करेंगे एसटी में शामिल होने का? मैंने तो विरोध किया है और मैं विरोध करूंगी जिस तरीके से इन लोगों की जेल कैंप पार्टी जो है ईसाई समुदाय के विरोध में जब मैंने बोला था साक्ष्य प्रमाण के साथ में, तब जेल कैंप पार्टी ने क्यों नहीं मुझे निकाला। क्योंकि उस समय वो बुड़बक लड़की है, लेकिन हमारे आदिवासियों को बुड़बक बनाने वाले एक कुर्मी है और कुर्मी है, लेकिन इन लोगों को पता है कि आदिवासी 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 बन नहीं सकते। इनको बहुत अच्छे से पता है। ये लोग हठधर्मिता कर रहे हैं। ये लोग चाह रहे हैं कि अपनी संख्या दिखा करके इस राज्य पर कब्जा करना चाहते हैं, तो ये संभव नहीं है। ये आदिवासियों का राज्य है। अगर मूलवासी हो तो मूलवासी बन के रहो, अन्यथा आने वाला समय में आदिवासी समाज बिल्कुल जवाब देंगे हुए हैं। देवेंद्र भाई आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? आदिवासी समाज के सामने में आप अभी कर्म का त्योहार था, खूब नाचे, खूब डेगे, आदिवासियत की जय बोले, आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए पहुंचे, लेकिन दोनों तरफा क्यों खेल रहे हैं? अगर आप आंदोलनकारी हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैं जानती थी, लेकिन पेशेंसफुली वेट करी थी उस गरीब के बेटे के लिए कि कम से कम से इस राज्य को सुधार पाएगा, लेकिन ये दिखता है कि वो भी कुर्मी और कुर्मी का जो लक्षण है वो दिख गया उनमें। तो मेरे लिए तो बहुत ये पूरी महतो की पार्टी है। मुझे नहीं लगता है कि महिला का ये लोग सम्मान नहीं कर सकते, वो क्या ही बात करेंगे ना है। आपको मैं वीडियो और एगो फरियाद या स्कॉर्पियो और 10 लाख, अगर 10 लाख नहीं दीजिएगा तो स्कॉर्पियो दे दीजिए और एगो का तो मैसेज दिखा देंगे हम आपको। विराट आपसे मांगा गया पैसा पैसा मांगा गया, उसके बाद सोच लीजिए विराट भी मांगा, कपड़ा, जूता, और सबसे बड़ी बात है विराट किसके सबसे करीबी है और विराट के ऊपर बार बार आरोप लगने के बावजूद क्यों नहीं हटाया गया उसको। और अभी हमारे साथ जेल कैंप के पूर्व नेत्री निशा भगत जी हैं। पूर्व इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे बड़े भाई भोकाल का इंटरव्यू होने के बाद पूरा भोकाल हो गया इनके साथ, आप लोगों ने देखा होगा। इनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया, यानी कि अगले चुनाव भी आप नहीं लड़ सकते हैं 2029 का। तो इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए आदिवासी की फायर ब्रांड नेत्री निशा भगत, क्योंकि अब तो जेल कैंप नहीं कहना पड़ेगा ना, क्योंकि निकाल दी गई हैं। सबसे पहले आपको झारखंडी जोहार। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं उनको नमस्कार, जोहार, जय धर्मेश। निशा जी ये बताइए कि कैसा महसूस कर रही हैं? अभी से एक दिन पूर्व आप जेल कैंप की नेत्री थी, अब जो है जेल कैंप से आपको निष्कासित कर दिया गया है। अब मतलब क्या दिमाग में चल रहा है? क्यों लगा कि अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार लिया आपने? देखिए, आपको ऐसा लग रहा है, आपकी सोच कह सकती है कि मैंने आपके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया, लेकिन मेरा जो धर्म है, जो संस्कृति है, जो आदिवासियत है, जो इस देश के प्रथम नागरिक के रूप में, इस भारत के प्रथम नागरिक के रूप में जाने जाने वाले आदिवासी समुदाय के हक और अधिकार के लिए लड़ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि गलत है तो आपकी सोच हो सकती है, लेकिन मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मैं अपने समाज के परिप्रेक्ष्य में बेबाकी से अपनी बातों को रख पा रही हूँ। और लगातार आप देख रहे हैं कि जेल कैंप पार्टी जो है ईसाई समुदाय के विरोध में जब मैंने बोला था साक्ष्य प्रमाण के साथ में, तब जेल कैंप पार्टी ने क्यों नहीं मुझे निकाला। क्योंकि उस समय उनके पास निकालने का रीजन था गुमला के जिला अध्यक्ष जो है रघुनंदन उरांव। सुनिएगा जरा गौर से, मेरे सरना झंडा प्रकरण के बाद गुमला के जिला के अध्यक्ष रघुनंदन उरांव जो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है और चर्च का पादरी है, उन्होंने मुझे ऑलरेडी धमका दिया था कि पार्टी से निकलवा देने की धमकी या तो फिर पार्टी में नहीं इज्जत मिलने की धमकी ऑलरेडी मुझे दे चुकी थी उन्होंने। और इसकी जानकारी मैं केंद्रीय अध्यक्ष को दी थी और कई ईसाई समुदाय के लोगों ने उनको पत्र जारी किया था कि निशा भगत को अविलंब हटाया जाए। तो उस समय ये जेल कैंप की फायर ब्रांड नेत्री कह के मुझे क्यों निकाला नहीं, इन्होंने क्यों नहीं निकाला? कोई पद में भी नहीं हूं मैं, कोई पोस्ट में नहीं हूं, बस एक चुनाव का जो आपने टिकट दिया था वो चुनाव लड़ी थी। उसके बाद इस क्या रीजन हो गया कि कुर्मी समाज के बारे में बोली, आपने बहुत सम्मान कहा था कि निशा भगत दीदी जो है वो अपने समाज के हक और अधिकार के लिए लड़ रही है, और आज अगर आप अपने समाज के लिए मौन रह गए और मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिए, जो कि बिना नोटिस, बिना संपर्क साधे अब मैं सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है, तो ये मुझे पता चलता है कि वास्तविकता जो है जेल कैंप आदिवासी विरोधी है। आप जो कह रहे हैं कि आदिवासियत से हमें 1931 में हटा दिया गया था, और कुर्मी और कुर्मियों का कहना है कि जो निशा भगत को जानकारी का अभाव है, तो इनको मैं बताना चाहती हूँ कि जब बंगाल में हम सभी शामिल थे, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, जब हम
शामिल थे अंग्रेजों के समय में, तो लॉर्ड विलियम वेंटिक बंगाल का गवर्नर जनरल थे उस टाइम में 1828 में। 1828 में और 1835 तक यूपी से इनको अफीम की खेती करने के लिए लाया गया था। और यहाँ पर अफीम की खेती काम के तलाश में, चूंकि महतो समाज को कहा जाता है कि अच्छी खेती करते हैं, इसलिए उनको खेती के लिए यहाँ लाया गया था। और इनको एक किताब में मेंशन होगा, जगदीश चंद्र झा। जगदीश चंद्र झा जी ने एक किताब लिखा है कि महतो को अफीम महतो बोलते थे, अफीम महतो के नाम से ही जाने जाते थे। और ये लगातार यहाँ खेती करते करते रहने सहने लगे, यहाँ के तौर तरीके कल्चर्स को जानने लगे, धीरे धीरे हमारे लोगों पे अत्याचार करने लगे। और हमारे आदिवासियों को इन्होंने कहा कोल है। कोल मतलब क्या होता है? बुड़बक, बेवकूफ। इन्होंने हमें बुड़बक भी बनाया और बुड़बक भी समझते रहे। और 1831 ईस्वी में आप इतिहास जानने की बात कर रहे हैं, तो इतिहास कुर्मी और कुर्मियों अच्छे से जान लो कि 1831 ईस्वी में हमारे पूर्वज वीर बुद्धू भगत जो क्रांतिकारी है, उन्होंने कोल विद्रोह किया था। और कोल विद्रोह किसके खिलाफ किया था? यही कुर्मी और कुर्मियों के खिलाफ में किया था, क्योंकि इनका जो शोषण है लगातार बढ़ते जा रहा था। और सवाल ये है कि ये जो आप पहले के इतिहास को अभी बयां कर रही हैं, अभी कह रही हैं, पार्टी से निकालने के बाद आपको ये सब याद आया या फिर पहले से ये सब आप जानती थी? नहीं, मैं बहुत अच्छे तरीके से मैं जानती थी कि वीर बुद्धू और कोल विद्रोह, लेकिन अंदरूनी का पूरी मामला जो है, मैं समाज को धीरे धीरे जब मेरे पिताजी झारखंड आंदोलनकारी रहे, तब मैं नौकरी पेशा के लिए और अपने आप को समझने के लिए कई राज्यों में रही। मैं होटल मैनेजमेंट करके ITC रॉयल गार्डन या बैंगलोर में रही, मैं दिल्ली में पढ़ाई के लिए रही, मैं बंगलोर में पढ़ाई के लिए रही। तो समय नहीं मिल पाया लोगों को। पार्टियों में जाते जाते चीजों को समझते समझते इतनी चीजों का खुलासा हुआ। और जिस समय मैं जान गई थी, उस टाइम में मैं जेल के में शामिल हो चुकी थी। और मैं इस मौके का इंतजार कर रही थी कि किस दिन ये लोग कहेंगे कि कुर्मी और जो कुर्मी है ये आदिवासी है, उस दिन मैं प्रहार करूंगी। और प्रहार की तो मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। और निकाल दिया गया तो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से गंदी गंदी बातें, जो कुर्मी समुदाय के लोग जब इज्जत, संस्कृति, परंपरा, मान की बात करने वाले एक आदिवासी बेटी का चीरहरण कैसे कर रहे हैं। जो पहले कहते थे जेल के में थी तो फायर ब्रांड नेत्री कहते थे, और ये लोग जो अभी कह रहे हैं कि मैं गलत हूं। आप खुद भी कई बार कह चुके हैं कि माटी पुत्र, झारखंड पुत्र, आदिवासी के मतलब रख रखाव का बचाव करने वाला एक माटी पुत्र आया है। आज जयराम महतो कैसे खटक गए आपको? आप जयराम जेल के हम कैसे खटक गए आपको? इसलिए खटक गए क्योंकि मैं सोचती थी कि वो गरीब का बेटा बहुत मुश्किल से आगे बढ़ा होगा, बहुत हालातों से गुजर के आया होगा। और ये झारखंड राज्य में ये जो स्थापित करने के लिए वो जो विधायक बने हैं, तो ये इतिहास देख लीजिए। विधायक की जब चुनाव हो रही थी, डुमरी में गई, और उनका जो विधानसभा रहा बेरमो, उसमें गई। तो क्यों गई? मैं सोचती थी कि एक गरीब का बेटा, मानसिक स्थिति लोगों की बदल गई होगी, कुर्मी और कुर्मियों की बदली होगी। मैं देखी जानी तो कुछ तो बदलाव हुआ होगा कि ये पार्टी चला रहे हैं तो सर्वधर्म को लेके चलने वाले होंगे। तो मैंने इसको जानते हुए भी चुपचाप रही और उनके लिए भी संघर्ष करने के लिए हमारे अगेंस्ट पार्टी के विरोध में जोर शोर से नारा और हल्ला किया और वास्तविक स्थिति को उजागर करने की कोशिश की। लेकिन अभी पता चल रहा है कि वो माटी पुत्र तो रहे, लेकिन वो समाज के भी पुत्र अपने आप को स्थापित कर दिए। लेकिन ये पार्टी को बचा पाने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि पार्टी जो है सिर्फ कुर्मियों की नहीं, पार्टी जो है सर्वधर्म की होती है, ये उन्होंने दिखा दिया। अच्छा, क्या लगता है अभी जैसे आप पार्टी से आपको निष्कासित किया गया, पार्टी आपको निकाल दिया गया, इससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिला? कोई भी किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं मिला? डायरेक्ट फेसबुक में लिख करके जो है एक लेटर जारी कर देते हैं और कहते हैं कि निशा भगत जी को जो है अगले 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करते हैं। जब मेरे लोगों ने मुझे बताया कि आपको पार्टी से निकाल दिया गया है, तो यकीन मानिए मैंने चेक किया, जयराम महतो के ट्विटर पे चेक किया कि वाकई उन्होंने ट्वीट किया है कि नहीं। जब उन्होंने ट्वीट किया तो मुझे समझ में आ गया कि जैसे मैं लड़ रही हूँ अपने समाज के लिए, वो भी अपने समाज के लिए चले गए बैकफुट। लेकिन उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग घूम रहे हैं और उनको
जो सोचती थी कि एक सही दिशा में ले जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ माल कमाने में लगे हुए हैं। देवेंद्र भाई आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? आदिवासी समाज के सामने में आप अभी करम का त्योहार था, खूब नाचे, खूब डेगे, आदिवासियत की जय बोले, आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए पहुंचे, लेकिन दोनों तरफा क्यों खेल रहे हैं? अगर आप आंदोलनकारी हैं तो अभी फार्मेसी का देखिएगा, काउंसिल में उन्होंने आवेदन दिया था 1 तारीख को, 1/8 को 2025 को दिया था और उन्होंने चिताया था, जबकि सब जानते हैं कि लोग क्रांतिकारी है, और चिताया था। इन्होंने कहा था कि अगर काउंसिल हमारे जितने भी मांग है उनको पूरी नहीं करती है तो हम लोग 1 हफ्ते में आंदोलन करेंगे। लेकिन 1 तारीख से आज कितना तारीख हो गया? तो अगर आप लोगों की मानसिकता है कि आप लोग आंदोलनकारी हैं तो आंदोलन कीजिए, पूरा राज्य देख रहा है, अन्यथा ये समझ जाएगा पब्लिक कि आप लोगों ने यहाँ फरिया लिया है। अच्छा, जेल कैंप फरियाने वाला पार्टी है या महतो का पार्टी है या आदिवासी का पार्टी है या सभी का पार्टी है? देखिए, एक जो गरीब का बेटा जो है, हमने सोचा था एक आदिवासी का बेटा का भी मदद करेगा, एक कुर्मी का भी बेटा का मदद करेगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, एक भावनात्मक एक उनसे जुड़ाव लगने लगा था। लेकिन जिस तरीके से उनका व्यवहार और उनके लोगों का व्यवहार है, लगातार महिलाओं में चरित्र हनन की बात जो उठती थी, मैं चुप थी कि मेरा किस समय आएगा। मैं इंतजार कर रही थी कि मैं कब घिरे जाऊंगी इन लोगों से, मैं भी इंतजार कर रही थी। तब तक मैंने उनके लिए बेबाकी से बोला है। जेल कैंप के परिप्रेक्ष्य में मैंने कभी गलत नहीं कहा है, ये भी इनके पास प्रमाण है। कभी भी जेल कैंप को मैंने नीचा नहीं गिराने की कोशिश। लेकिन उस समय तक तब आप भी दोषी थी, जब आप पार्टी में थी, आप देख करके भी अनदेखा कर रही थी, तो इसका मतलब नहीं, मैं स्टार्टिंग में नहीं जानती थी, लेकिन जब घुस गई, जब इलेक्शन के दौरान मुझे टिकट दिया गया, अचानक से सुबह 3-4 बजे के ऊपर सुबह फोन किया गया मुझे जयराम महतो जी के द्वारा कि आप सो है टिकट के लिए आपका नाम दिया गया है दीदी, सो आप आ जाइए। तो सुबह जा करके जब शाम तक आ रही थी तब तक मेरे को कॉल और मैसेजेस आ गए कि मिलना है, और एगो फरियाद दिया स्कॉर्पियो और 10 लाख, अगर 10 लाख नहीं दीजिएगा तो स्कॉर्पियो दे दीजिए, और एगो का तो मैसेज दिखा देंगे हम आपको। विराट आपसे मांगा गया पैसा, पैसा मांगा गया। उसके बाद सोच लीजिए विराट भी मांगा, कपड़ा, जूता, और सबसे बड़ी बात है विराट किसके सबसे करीबी है, और विराट के ऊपर बार बार आरोप लगने के बावजूद क्यों नहीं हटाया गया उसको, और उनके सराउंडिंग्स में जितने लोगों पे आरोप लगाया गया वो लोगों के को फिल्टर क्यों नहीं किया गया। तो ये चिंता का विषय है, जरा मंथन कीजिएगा इस विषय पे कि क्या ये लोग वाकई पार्टी चला रहा है या ये लोग आगे का बड़ा प्लान कर रहा है, कुछ ज्यादा ही बड़ा प्लान कर रहा है। तो देखिए, कितना पैसा अभी तक वसूल लिए होंगे जेल के लोग? देखिए, सब लोग गरीब गुरबा का पार्टी से है, और घर जिस तरीके से दिखाते हैं, जिस तरीके से टाइगर जयराम महतो जी का घर देखते हैं, हाँ, खपरा वाला घर जिस तरीके से देखते हैं, उसी के तर्ज पे आप देख लीजिए ना, एक गरीब का बेटा देवेंद्र नाथ महतो को यहाँ पे देख लीजिए, उनका पूरा दिनचर्या को आप देख लीजिएगा, और उसके बैंक अकाउंट खाता को देखिए, उसके बाद में किन किन के द्वारा आया है और क्या हो रहा है, और आंदोलन के नाम से लोग आंदोलन का मूवमेंट शुरू करते हैं और उसको कम क्यों कर देते हैं। अगर ये आदिवासी की सच में हित ऐसी हैं तो जादू महतो जो अपना जमीन का मुआवजा के लिए प्रखरता से अपना शरीर में आग लगा दिया और वो उसकी मृत्यु हो गई, और वो महतो समाज का बेटा होने के नाते जयराम महतो ने प्रखरता से 24 घंटे में न्याय दिला दिया। लेकिन देख लीजिए इन लोगों की मानसिकता। सूर्य नारायण हांसदा जो आदिवासी बेटा उनके पार्टी से चुनाव लड़ा था, तो इन लोगों ने पल्ला झाड़ने के लिए इन लोगों ने कहा कि हमने सिर्फ टिकट दिया था, चाहे जयराम महतो हो चाहे विजय सिंह हो जो प्रवक्ता रहे हैं, तो वो दोनों ने डिनाई किया था कि हो सकता है कि उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, हमें नहीं पता। उन्होंने पल्ला झाड़ा, लेकिन फेस चमकाने के लिए उनके घर चले गए। लेकिन पार्टी के लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसी कर रहे थे तो उस समय में निशा भगत के अलावा ये मंडल था, एक जो पैदल चल करके आया था अमित मंडल, और दूसरा था सूरज सिंह। तो यहाँ पर महतो क्यों नहीं पहुंचे, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं हमारे आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में वो लोग अपनी आवाज को उठा पाए? तो दुख का विषय है। मुझे भी दुख होता है, कभी कभी मेरे को बहुत ज्यादा दुख होता है कि एक ऐसा बेटा जो कि गरीब गुरबा बेटा जो आदिवासियों की हितैषी के लिए वो भी करेगा। सोचा था कि मेरी जो सोच है या फिर इतिहास में जो लिखा हुआ है वो कहीं ना कहीं इन लोगों को परिवर्तन किया होगा, लेकिन इन लोगों की मानसिकता तो वहीं की वहीं अटकी हुई है। कुर्मी और कुर्मी को आदिवासी बनाया जाए, कोल विद्रोह हुआ था तब भी, और अभी ये लोग कह रहे हैं ना, TRI को इन्होंने लेटर दिया था कि आदिवासी में हमें शामिल किया जाए, तो TRI ने अनुसंधान किया था, जांच किया था, और जांच के दौरान उन्होंने पाया कि 2004 में कि इनकी वास्तु स्थिति जैसी है, उनको
नहीं छेड़ना चाहिए, इनको कुर्मी और कुर्मी में ही रहने देना चाहिए, आदिवासी बनाने की आवश्यकता नहीं है। टीआरआई क्यों जांच किया? तो आपने जांच की, मांग की कि हम आदिवासी हैं इसीलिए, और आज दिल्ली में जाके कह रहे हैं कि कैसे आ गए। तो आपका इतिहास मैंने खोल दिया है, जा करके आप देख लीजिए जगदीश चंद्र झा की किताब में। और बुट्टी मोड़, रांची के बुट्टी मोड़ में यही महतो लोगों ने कहा कि हम क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय होने के नाते, क्षत्रिय वंशज होने के नाते कुर्मियों ने यहाँ पर शिवाजी महाराज का मूर्ति स्थापित किया है। इसका प्रमाण आपको मिल जाएगा, बुट्टी मोड़ में लगा हुआ है। अच्छा, कुर्मी सिर्फ झारखंड में ही एसटी बनने के लिए क्यों लोग चाहते हैं? क्योंकि कुर्मी बिहार में है, कुर्मी महाराष्ट्र में है, कुर्मी और भी जगह पे है, अलग अलग राज्य में। सिर्फ झारखंड के लोग हमेशा कभी रेल टोको आंदोलन, कभी कुछ आंदोलन, क्या देखते हैं, कैसे मतलब देखते हैं इस चीज को? देखिए, अभी बिहार में सबसे ज्यादा, बिहार में भी कुर्मी है, और वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, माननीय नीतीश कुमार जी भी रहे हैं। और वो कुर्मी आदिवासी, वो भी तो कह सकते थे, कुर्मी आदिवासी क्यों नहीं कहते हैं? ये जबकि सबसे ज्वलन मुद्दा बिहार का है, और वो कह नहीं रहे हैं, गुजरात नहीं कह रहा है, महाराष्ट्र नहीं कह रहा है, मध्य प्रदेश नहीं कह रहा है, तो फिर ये झारखंड राज्य क्यों कह रहा है? ये जयराम महतो की सेना क्यों कह रही है मालूम है? क्योंकि ये चाहते हैं फिर शेड्यूल के तहत आने वाला आदिवासियों का ये जल जंगल जमीन वाला रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाला ये राज्य को हथियाना चाहते हैं। इनकी तब भी मनसा थी इस राज्य को हथियाने की। आप देखिएगा कि ये लोग जो उनके चेले चमचे जितने कार्यकर्ता है लिखते हैं मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री, इनफैक्ट मैं भी रही तो मुख्यमंत्री। अरे भाई, हमें उस तथ्य तक जाने के लिए, उस जगह प्रमाण के साथ आने के लिए समय लगा। लोग कहेंगे कि तो बुड़बक लड़की है, लेकिन हमारे आदिवासियों को बुड़बक बनाने वाले एक कुर्मी और कुर्मी है। लेकिन इन लोगों को पता है कि आदिवासी 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 बन नहीं सकते। इनको बहुत अच्छे से पता है। ये लोग हठधर्मिता कर रहे हैं, ये लोग चाह रहे हैं कि अपनी संख्या दिखा करके इस राज्य पर कब्जा करना चाहते हैं, तो ये संभव नहीं है। ये आदिवासियों का राज्य है। अगर मूलवासी हो तो मूलवासी बन के रहो, अन्यथा आने वाला समय में आदिवासी समाज मुंह तोड़ जवाब देगी। तो एक सवाल ये है कि जेल के से अब निकाल दी गए हैं, पूर्व में आप कांग्रेस में भी नेत्री रही हैं, अब कहाँ निशा भगत खुद को मतलब देखती हैं, कहाँ जाने का फिराक में है, कहाँ किस पार्टी को ज्वाइन कर सकती हैं? बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं, जेएमएम ज्वाइन कर सकती हैं, या फिर कौन सा पार्टी में आप जाना चाहेंगे? देखिए, जो आदिवासियों के हित के लिए, जो कि पेशा अधिनियम 1996 लागू कर देवे, जो इस राज्य में ऑलरेडी लागू है, CNT-SPT एक्ट, उसका उल्लंघन में रोक लगाए, आदिवासियों को उसकी पहचान दे, आदिवासियों की मान गरिमा का ख्याल रखे, सिर्फ राज्यपाट और सत्ता का लालची ना हो। समय आएगा तो पता चलेगा, लेकिन मैं अभी किसी पार्टी में जाना नहीं चाहती हूँ। और ये वक्त बताएगा कि हम पार्टी में रहेंगे कि पार्टी से परे होकर के समाज के परिप्रेक्ष्य में ही काम करेंगे। ये तो मेरा दिल अंतरात्मा जानता है। जिस तरीके से मैं समाज के लिए काम कर रही हूँ, उसी तरह से मैं अब काम करना चाहती हूँ। पार्टी से बड़ा, चाहे वो कांग्रेस हो, जेएमएम हो, जेलकेम हो, चाहे अन्य कोई भी पार्टियां हो, उससे पार्टी से बड़ा आदिवासी समाज है। आदिवासी खुद एक ब्रांड है। अच्छा, कुर्मी का जो आंदोलन है उसका विरोध करेंगे एसटी में शामिल होने का? मैंने तो विरोध किया है और मैं विरोध करूंगी। जिस तरीके से इन लोगों को पता नहीं है कि निशा भगत कौन है, तो मैं बताना चाहती हूँ, इस झारखंड राज्य का गौरव वीर बुधू भगत जी के हम लोग वंशज हैं, जिन्होंने आप लोगों की जगह और औकात बताने का काम वीर बुधू जी ने पहले ही कर दिया था कोल विद्रोह के रूप में, और आज आप लोगों को चिताने और बताने का काम निशा भगत करेगी। तो हमारे साथ निशा भगत जी हैं, जो इन दिनों सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही हैं, और हर आदिवासी बेटा भाई के जुबां पे निशा भगत है, क्योंकि इन्होंने मतलब पार्टी से उठ करके समाज के लिए सोचा, और जिस तरह से मुखरता से इन्होंने कहा कि हमारा आदिवासी समाज पहले है, और पार्टी को लात मारा इन्होंने। यूं कह लें कि पहले लात इन्होंने ही मारा। वो दूर की बात है कि इनको जो है लिखित तौर पे, गलत कह रहा हूं? सबसे बड़ी बात है कि मैं जानती थी, लेकिन पेशेंसफुली वेट कर रही थी उस गरीब के बेटे के लिए कि कम से कम से इस राज्य को सुधार पाएगा। लेकिन ये दिखता है कि वो भी कुर्मी और कुर्मी का जो लक्षण है वो दिख गया उनमें। तो मेरे लिए तो बहुत महतो की पार्टी है, ये पूरी महतो की पार्टी है। मुझे नहीं लगता है कि एक महिला का ये लोग सम्मान नहीं कर सकते, वो क्या ही बात करेंगे। आपको मैं वीडियो दिखाना चाहूंगी कि वो लोगों की मनसा और बोली क्या है। अगर दिखाऊंगी तो शायद माँ बहन बेटी भी शर्मा जाएगी। क्या इनकी माँ बहन बेटियां नहीं है क्या? एक आदिवासी बनने जाने वाले लोग, बनना चाहने वाले लोग आदिवासी बेटियों के बारे में क्या कहते हैं, सुन लीजिए। हकीकत है आदिवासी पैदा हो बार झारखंड में थोड़ा चिन्ह दूंगी, आपको आदमी झारखंड में कोई थोड़ा चिन्ह है
जयराम मातो संगे रह के सब कठिन सीखने तक उल्टा था ओकरे उल्टा बदनाम करे लगा ने हकीकत ने आदिवासी पैदा हो थी बपेट खेलना जानो तो दारू पी के सुतर रहो तो लेकिन मैया के एक पूछे कि हमें ककर पैदा लगी से तो खुद अपने आदिवासी पैदा ना आवे समझ ले ने आतु फालतू भाषा ना बोलियो पगे के से अपना रेलबो ना जिंदगी भर आ देतो समझ ले ने छिनाए कहा अमर्यादित भाषा है, बिल्कुल हम लोग तो इसको नहीं चला पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे बीप डाल के जनता तक पहुंचाने का प्रयास करें कि इस तरह से आदिवासी बेटी के साथ वही आदिवासी बेटी जो कल से पहले मतलब बहुत अच्छी जेल कैंप की फायर ब्रांड नेत्री और आज तुरंत जो है उल्टा हो जाता है। तो ये मतलब देखने वाली बात है। इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इससे उनकी ही संस्कार झलक रही है और उनका जो आक्रोश है, उनकी माँ बहन बेटी की इज्जत क्या है वो हमें दर्शाने का काम कर रहे हैं। हमारे जो संस्कार है वो पूरा झारखंड जानता है और किस परिप्रेक्ष्य में वो खेलना चाह रहे हैं। अगर नुक्स निकालना है तो ऐसा नुक्स निकालो ना जिसे जीत पाओ, जहाँ कटाक्ष कर पाओ। चरित्र हनन वही करता है जो बहुत ज्यादा कमजोर और जिसके पास तथ्य नहीं होता है, जो सच्चाई नहीं सुन पाता है, वही दूसरे की बुराई इस तरीके से करता है और अनर्गल इन सब चीजों में उतर जाता है। बहुत शुक्रिया। बाकी इनके बारे में क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जोहार।